वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंट्राडे विद अमित। तो दोस्तों, आज का एनालिसिस शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का, और जरा से एक प्रीव्यू कर लेते हैं जो एनालिसिस मैंने आप लोगों को फ्राइडे की मार्केट के बाद दिया, जो कि मैंने कल पोस्ट किया था अपने चैनल पे। और व्हाट आई ऑलवेज से कि मार्केट या तो आपको एक फेयर वैल्यू देती है, या तो एक फेयर चांस देती है पार्टिसिपेट करने का रैली में, या वो आपके एसएल खाती है। मार्केट दो ही काम करती है, इधर इट गिव्स यू चांस टू पार्टिसिपेट इन द रैली कि मार्केट पैसा बनाती है आपका, या मार्केट आपको एसएल खाती है। तीसरा काम तो मार्केट को करना आता नहीं है। सो जनरली क्या होता है कि जिसको हम लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं, तो आज सुबह 1 मिनट की कैंडल है ये। अगर आप 1 मिनट की भी देखेंगे तो इतनी बड़ी कैंडल नहीं है, राइट। मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये सुबह 1 मिनट की कैंडल का ही कमाल था। एकदम इसने लिक्विडिटी स्वीप किसको किया? कल के डे लो को। और फ्राइडे को क्या किया था? फ्राइडे ने वेडनेसडे को मतलब 22 मार्च ने 21 मार्च के डे लो को स्वीप करके ऊपर गया। और आज जब मार्केट खुली 26 मार्च को, 3 दिन की छुट्टी के बाद, तो उसने फ्राइडे की मार्केट के लो को स्वीप करके ऊपर जाने की कोशिश करी। बट अलार्मिंग सिचुएशन अब यहाँ पे ये आ गई है कि ये जो एक ग्रीन कलर का जोन था, ये जोन बहुत देर से सपोर्ट जोन का काम कर रहा था। बिकॉज पहले रेजिस्टेंस दिखा रहा था, देन जब ये वायलेट हुआ तो इसने यहाँ पे एक सपोर्ट जोन का काम करना शुरू कर दिया। अगेन दिस जोन हैज स्टार्टेड गिविंग अस द रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस आ रहा है आज के, जो आज का डे हाई था सुबह का, ये वहीं से रेजिस्टेंस आ रहा था, उसी के जोन के आसपास से। सो दिस इज अलार्मिंग सिचुएशन। बिकॉज आइडियली अगर आप देखें मार्केट स्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा था, जब हमने इस 46,000 के एक लो को छुआ, सो एक हायर हाइज और हायर लोज का पैटर्न बन रहा था, एंड मार्केट सडनली अब साइडवेज हो गई, आप देख रहे हैं। सो एक क्लियर कट लोअर लो भी नहीं बन रहा है, और एक क्लियर कट हायर हाई भी नहीं बन रहा है। मतलब ये जो 21 मार्च का हाई था, ये चैलेंज नहीं हो रहा। आज का भी हाई चैलेंज नहीं हुआ। जो आज का हाई बना है तकरीबन 1:30-2:30 बजे, ये भी चैलेंज नहीं हुआ, और लो भी चैलेंज नहीं हो रहा ढंग से। सो मार्केट ने एक साइडवेज चाल पकड़ ली, और ये साइडवेज चाल मुझे लगता है एक्सपायरी तक रहने की गुंजाइश है, और उसके बाद मार्केट अपना एक डिसीजन लेगी कहाँ की तरफ को ट्रेवल करना है। सो लॉन्ग टर्म बायस का मैंने वीडियो आपको फ्राइडे को डाल दिया था कि मार्केट मेरे हिसाब से 80-20 का, जो मेरा छोटा मोटा जो हमारे को माँ सरस्वती की कृपा है, और उसके हिसाब से हमने आपको बताया था कि बायस तो ऊपर का ही है, बाकी मार्केट सा सुप्रीम। अब देख लेते हैं कल क्या हो सकता है। So basically, what markets are going to do? Markets are going to do exactly what they are meant to do. Either they will give you a fair value कि वो आए और आप किसी एक तरफ के ट्रेड में पार्टिसिपेट करें, और they will do the SL hunting as usual. So let us assume that market opens फ्लैट ओपनिंग से बात करते हैं। मार्केट एकदम फ्लैट ओपन होती है, मतलब मार्केट जो है वो अपने पिछले आधे घंटे के हाई और लो के बीच में क्लोज होता है। मतलब ये जो लाल कैंडल है 2:30 बजे की, मार्केट इसी में क्लोज हो जाता है, इसी में कहीं, इसी के बीच में कहीं खुलता है। सो देर आर टू वेज नाउ। देखो मार्केट दो चीजें से काम करता है, इधर इट विल गो फॉर दी स्विंग हाई। अब स्विंग हाई ये है, जो लास्ट स्विंग है मार्केट का, जो ये स्विंग बना है वो ये वाला हाई स्विंग है, ठीक है। उसके बाद ये पुल बैक का वेट कर रहा है। इधर मार्केट मार्केट विल टेक इट्स लिक्विडिटी, यहाँ से लिक्विडिटी लिक्विडिटी लेके फॉल अपॉन करेगी, या मार्केट जो है वो आज का जो डे हाई है, इस डे हाई की लिक्विडिटी को स्वीप करेगी। ये कहीं ना कहीं हमारा एक हायर टाइम फ्रेम का सेलिंग जोन है। इस जोन के अंदर आके इसको टैप करके, ये जो व्हाइट लाइन है, ठीक है, ये जो व्हाइट लाइन है, इस व्हाइट लाइन को टैप करके मार्केट विल इवेंचुअली विल फॉल। सो देर आर टू सिनेरियोज फॉर टुमारो इफ मार्केट ओपन्स flat and if it starts moving upwards. So first resistance will come towards the levels of 46,800 के लेवल्स के आसपास में एक रेजिस्टेंस आ सकता है। वो इस रेजिस्टेंस को स्वीप करके डेली हाई को भी स्वीप कर सकता है एक लंबी विक बना के, एंड फ्रॉम दिस लेवल इट विल इवेंचुअली इट विल स्टार्ट, it will fall and it will try to take the, it will try to make a new low, right। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और वो नीचे की तरफ को ट्रेवल करता है, सो वी विल वेट फॉर द डे लो लिक्विडिटीज स्वीप। अगर वो डे लो की लिक्विडिटी को स्वीप करता है, एक छोटा सा यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, देन वी विल सी कि मार्केट के जो लेवल्स हैं वो तकरीबन जो, ये जो एक ग्रे कलर की लाइन आपको दिख रही है छोटी सी,
ये 46,674 तक के लेवल को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। सो इवेंचुअली 200-250 पॉइंट का आपको मूवमेंट देगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, अगर मार्केट गैप डाउन खुला और वो एंड इफ इट स्टार्टेड ट्रेडिंग बिलो दिस रेड लाइन, आज के लो के नीचे अगर मार्केट ने स्वीप करके ऊपर नहीं आया एंड इट स्टार्टेड ट्रेडिंग बिलो दिस रेड लाइन, सो देन इवेंचुअली द नेक्स्ट टारगेट विल बी 46,466। इसके अंदर आपको एक बहुत अच्छा मोमेंटम मिल 250-300 पॉइंट का देखने को मिल सकता है कल में बैंक निफ्टी के अंदर। इफ इफ बैंक निफ्टी ओपन्स वेरी हेल्दी, बहुत अच्छे से अगर ये गैप अप ओपन देता है और आज का जो हाई है उसको क्रॉस करके ऊपर जाता है, सो देन इट विल स्टार्ट क्लाइंबिंग टूवर्ड्स अपवर्ड्स। तो मतलब कल का जो मार्केट है वो मार्केट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं, क्योंकि गुड फ्राइडे की भी छुट्टी आ रही है, ऑप्शन बायर्स का तो उन्होंने बैंड बजा के रखना ही है। सो मेरे हिसाब से मार्केट जैसे आज लिस्सा लिस्सा चला है, मार्केट कल भी लिस्सा लिस्सा चलेगा। बट वो मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे सुबह सुबह बता दूंगा कि मार्केट किस तरफ ज्यादा मोमेंटम से दौड़ने की कोशिश करेगा। अभी फिलहाल के लिए बहुत सिंपल सी बात है, जो लाल लाइन है लक्ष्मण रेखा है, मार्केट पहले यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, उसके बाद आज जब गैप डाउन हुआ तो मार्केट ने यहीं से रेजिस्टेंस देना शुरू किया है। सो दिस लेवल, दिस रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तकरीबन दोपहर के बाद मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ है। सो माय बायस इज वेरी क्लियर, अगर मुझे यहाँ पे कहीं पे स्विंग हाई का लिक्विडिटी स्वीप होता हुआ नजर आता है या आज के डे हाई का लिक्विडिटी स्वीप नजर होता हुआ आता है तो मैं बिल्कुल नीचे की तरफ को ट्रेड करूंगा। और अगर मुझे लो का लिक्विडिटी स्वीप होता हुआ नजर आता है तो मैं ऊपर के लिए ट्रेड करूंगा टिल दी लेवल्स, टिल दीज लेवल्स। तो कल की क्लोजिंग का मेरा यही अनुमान है कि अगर मेरे को अगर ऐसा कुछ लगा कि मार्केट नीचे आ रहा है, सो आई विल नॉट इनिशिएट एनी शॉर्ट ट्रेड। मैं कोई शॉर्ट ट्रेड को इनिशिएट करने की वो नहीं लूंगा। आई विल ओनली वेट द मार्केट टू स्वीप दिस लो। ये लो अगर आप 75 मिनट्स में देखें तो आपको बहुत प्यारा एक स्विंग नजर आएगा। सो मैं बंधुओं इस स्विंग का लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करूंगा। अगर ये लो, अगर ये स्विंग लो के बाद मार्केट नीचे कोलैप्स करता है, सो आई विल वेट फॉर दिस स्विंग लो टू गेट टेकन आउट। इसकी लिक्विडिटी ये जो मैंने आपको एक बहुत बड़ा लेवल दिया है 46,440, इस लेवल की मैं लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करूंगा, क्योंकि बिकॉज मुझे मालूम है कि इस ये स्विंग लो भी है, यहाँ से स्विंग लो से लिक्विडिटी स्वीप होगी, देन कंफर्टेबली आई विल राइड फॉर दी अपवर्ड्स। अगर कल इस लेवल के नीचे से लिक्विडिटी स्वीप होती है तो एक तगड़ा मोमेंटम आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है ऊपर की साइड का। और अगर आपका कल आपको एक लिक्विडिटी स्वीप 26 तारीख के हाई के ऊपर की दिख सकती है, ये जो लिक्विडिटी स्वीप है 26 मार्च के हाई की, मतलब आज के हाई की लिक्विडिटी स्वीप या कल के हाई की लिक्विड, अगर आज के हाई की लिक्विडिटी स्वीप मिलती है तो भी फिर मैं ये समझ लूंगा कि अगर हाई को स्वीप किया है तो ऊपर से इसने एसएल काटे हैं और फिर ये नीचे की तरफ पे यहां तक जाने की तैयारी में है। बिकॉज ये 2 दिन से लो के एसएल्स काट रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट इज प्लानिंग टू मूव अपवर्ड्स, इसलिए किसको साथ ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा। तो अगर कल भी पहले मार्केट खुलते ही अगर लो स्वीप होता है, सो मैं बहुत ज्यादा मेरा कोई वो नहीं रहेगा कि मेरे को पता डे हाई के आसपास कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेगा। बट अगर ये पहले ऊपर जाता है और डे हाई का स्वीप लेता है तो देन आई विल वेट फॉर द न्यू लो टू अपीयर इन द मार्केट। और अगर मार्केट बाई चांस गैप डाउन खुलता है एंड इट्स और वो नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो मैं कल कोई ज्यादा रिस्की ट्रेड ना लेके मैं यहाँ पर इस स्वीप का वेट करूंगा। ये जो 12:15 की कैंडल है, 2:15 की कैंडल है 20 मार्च की, इसकी मैं लिक्विडिटी स्वीप का वेट करूंगा। सो दिस वुड बी माय टारगेट्स। अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है और छोटे मोटे 200 300 200 250 पॉइंट का मूव लेना चाहता है, वो कल अगर आज के लो की लिक्विडिटी स्वीप हुई और यहाँ से सपोर्ट, ये जो व्हाइट कलर का बॉक्स है, अगर इस बॉक्स से सपोर्ट लेके आपको बाजार ऊपर जाता नजर आ सकता है तो आप ले सकते हैं टिल दी डे हाई। डे हाई से पहले ये जो रेड कलर का बॉक्स है, बस आप यहीं पे अपने पोजीशंस को एम्प्टी कर दीजिएगा। तो 40,600 से आपको मिलेगा पोजीशन और आपका 40,829, सो 229 पॉइंट की आपको एक मूवमेंट मिल जाएगी। अब इस मूवमेंट में कुछ पैसा आप कमाना चाहते हैं तो आप कमा लीजिएगा।
और अगर मार्केट सीधा ही ऊपर खुला और यहाँ से डे हाई की लिक्विडिटी लेके गिर रहा है नीचे, सो इवेंचुअली फिर मैंने एक नया लो बनने का वेट करूंगा, बिकॉज आज मुझे 3 दिन हो गया मार्केट की डे हाई की लिक्विडिटी मार्केट नहीं ले पा रहा है। सो इट मीन्स कि मार्केट जो है अभी और डाउन साइड जाके कुछ एसएल हंटिंग के मूड में मुझे लग रहा है। दिस इज व्हाट माय टेक इज अबाउट, ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। बाकी कल सुबह मैं आपको लेवल्स और बाकी सब चीजें टाइम टू टाइम अपडेट कर दूंगा। फिर भी आप बहुत ध्यानपूर्वक ट्रेड करिएगा, कल ट्रैपिंग हो सकती है जैसे आज हुई है। और मार्केट अभी मध्यम मध्यम रहने की खुशी में है, पर कई कल कल एक्सपायरी का कल मार्केट के ऊपर एक बर्डन भी है। हो सकता है किसी एक साइड की रैली आ भी जाए, वो मैं सुबह सुबह कंफर्म कर दूंगा। पर अगर किसी एक साइड की रैली आई तो मैं ये जरूर उम्मीद करता हूँ कि पहले बाजार गिरे सुबह और इसको इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करे, इस वाले की, ये 20 मार्च की 12:15 बजे वाली की कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप हो और उसके बाद मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट दिखाए। बिकॉज यहाँ से ये जो यहाँ बाजार आज क्लोज हुआ है 46,700 से 46,374, तो कुछ 350 पॉइंट की रैली कोई बहुत बड़ी रैली नहीं मानी जाती इंट्राडे में। मैं मानता हूँ कि अगर यहाँ से भी मेरे को मार्केट मिला 46,400 से, तो मैं 47,000 तक का इसके ऊपर एक जुआ लेके चलूंगा कि भैया ठीक है, अब ये 47,000 चीरता हुआ ऊपर तक जाएगा। सो दिस इज माय take, and I wish you all the very best for your trading day for tomorrow. Do trade very cautiously because markets are in dilemma right now, where to go and when to go. So don't fall into any kind of traps. And I wish you all the very best once again. And bye bye. This is your host and host Amit Singh. Goodbye.